मेरे स्वास्थ्य की चिंता कम कीजिए, मेरे मिशन की चिंता ज़्यादा करिए। क्यों? क्योंकि वो आपका मिशन है भाई। मेरा क्या मिशन है? मैं अपनी जेब में रख के उड़ूँगा उसको? जो मैं काम कर रहा हूँ वो सबका है। उसकी फ़िक्र ज़्यादा करिए, उसके सहयोगी बनिए, उसको अपना मिशन मानिए, उसको हर तरीके से आगे बढ़ाइए। ठीक है? और आ गया चंदन है। अजय जी, आपके स्वास्थ्य की चिंता हमारा स्वार्थ हो सकता है, पर आप अपने ही शरीर के खिलाफ जाते हैं, तो क्या ये स्वार्थ नहीं है? क्यों ज़बरदस्ती घुमा रहे हो यार? मुझे अपने शरीर की देखभाल करनी है, ऐसा नहीं है। मुझे ये भी पता है कि शरीर इसलिए होता है कि उससे सही काम लिया जाए। ठीक है? शरीर की बातें करने में स्वार्थ भी होता है, लाभ भी खूब हो जाता है। पर वो लाभ नहीं लेना होता, शरीर से हमें दूसरे तरह का हित लेना होता है। शरीर से बिल्कुल लाभ हो सकता है, चाहे हमारी घरेलू व्यवस्था हो, चाहे जो हमारी धार्मिक व्यवस्था हो, उसमें यदि कोई बीमार पड़ जाए तो उसको लाभ ही लाभ होते हैं। घरों में भी हमारे ऐसे सदस्य होते हैं, जान पहचान में, परिचितों में भी, दोस्त यार में भी, तो थोड़ा सा बीमार पड़ते नहीं कि चारों ओर डुगडुगी बजा देते हैं। खूब सहानुभूति मिलती है। आप कहीं पर काम करते हो तो व्यावसायिक क्षेत्र में भी बीमार होने का लाभ मिल जाता है। आपको बस सुबह सुबह अपने बॉस को बोलना है कि आज तबीयत बहुत ख़राब है, और एक दिन से ज़्यादा की छुट्टी चाहिए तो बस ये बता दो कि मैं तो एडमिट ही हो गया हूँ। ये सब चलता है, घरों में चलता है, ऑफिसेज में चलता है, और धर्म में तो खूब चलता है। एक के बाद एक बाबा जी की तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोज़ आ रहे हैं कि वो बीमार पड़े हुए हैं। कहीं उनके ऊपर ये प्रोसेस चल रहा है, कहीं वो डॉक्टर के यहाँ दिखाई दे रहे हैं, कहीं अस्पताल में दिखाई दे रहे हैं, कहीं बिस्तर पे दिखाई दे रहे हैं, उनकी मशीनें लगी हुई हैं। वहाँ आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि बेटा मशीनें तो ठीक हैं, पर ये आईसीयू के अंदर मोबाइल कैसे पहुँचा? जब आपको कोई वीडियो दिखाया जा रहा हो तो यही मत पूछा करिए कि इसमें दिख क्या रहा है, ये भी पूछा करिए कि यहाँ कैमरा कैसे पहुँच गया, इस जगह कैमरा कैसे आया, यहाँ रिकॉर्डिंग कैसे चल रही है, वो भी इतनी बढ़िया वाली 4K रिकॉर्डिंग। तो स्वास्थ्य को लेकर के इस तरीके के काम बहुत करे जा सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है कि हम अखबारों में छपवा दें, ये सब पीआर के अंतर्गत आता है। आचार्य प्रशांत की इतनी तबीयत ख़राब हो गई है, 3 अलग अस्पतालों में 6 डॉक्टरों को अलग अलग तरीके से दिखाया जा चुका है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। कोई डॉक्टर हैं जो आगे की किसी बात का भी अंदेशा व्यक्त कर रहे हैं, कह रहे हैं बायोप्सी करा लो। ये सब कम बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये सब पीआर में होता है और खूब करा जाता है, घर में भी, ऑफिस में भी, हर जगह, राजनीति में भी हो जाता है, और धर्म में तो खूब चलता ही चलता है। कितने ही बाबा हैं जिनका इसी पे चलता है कि देखो बीमार हैं फिर भी अपना काम कर रहे हैं, और प्रभु का चमत्कार है कि बीमार होके भी इतने अभी जिंदा है। बीमारी को हमारा जवाब ये नहीं है कि हम उसे सहानुभूति बटोरें। बीमारी को हमारा जवाब ये है कि हम जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर दिखाएंगे। ये बहुत लीचड़ बात है, ये अपने आप में एक बीमार बात है।
कि हम बीमारी की सहानुभूति बटोरना शुरू कर दें। मैं आपके सामने पूरा स्वस्थ होकर आऊँगा, ये मेरा जवाब है ना बीमारी को। बाकी प्रकृति का खेल है, शरीर है, एक सीमा से आगे शरीर पर किसी का नियंत्रण नहीं चलता। कुछ असाध्य ही हो गया तो उसका हम नहीं कह सकते, लेकिन जी तोड़ कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम जल्दी से जल्दी स्वस्थ होके आए। ये हमारा, आपका, चित्त से जो भी व्यक्ति स्वस्थ है उसका यही जवाब होना चाहिए शरीर की बीमारी को। मैं ठीक होके दिखाऊंगा, क्योंकि इस शरीर से मुझे अभी काम करना है। मुझे न तो अपनी बीमारी लंबी करनी है, न मुझे अपनी बीमारी की सहानुभूति बटोरनी है। बीमार हुए हैं तो हमें ठीक होना है, और ठीक इसलिए नहीं होना कि दोहरा के बोल रहा हूँ कि शरीर का अपना कोई बहुत महत्व है। ठीक इसलिए होना है क्योंकि काम करना है भाई। तो आप लोग चिंता मत करिए। मेरे सामने अगर डॉक्टर विकल्प रखते हैं कि ये आसान विकल्प है, कठिन विकल्प है, मैं कठिन वाला ही चुन लेता हूँ। अगर कठिन विकल्प में ये संभावना रहती है कि जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक है। मुझे शहीद होने का, मैंने उस दिन भी आपको बोला था, कोई शौक नहीं है। जब लड़ाई जीतने का ये आखिरी तरीका बचे कि शहीद हो जाओ, सिर्फ तब शहीद होना होता है। नहीं तो लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं और जीतने के लिए लड़ी जाती हैं, मरने के लिए थोड़ी लड़ाई लड़ी जाती है। मरना बिल्कुल आखिरी विकल्प है। जब ऐसी नौबत आएगी चंद्रशेखर आज़ाद जैसी, जब देखेंगे। मैं अगर थोड़ा अपने गले की ओर से अभी बंधा हुआ हूँ, फिर भी आपके सामने जितना संभव होता है आ जाता हूँ। तो ये करके मैं किसी तरह के हीरोइज्म का प्रदर्शन नहीं कर रहा। मैं वही कर रहा हूँ जो हर भीतरी तौर पे स्वस्थ आदमी को करना चाहिए। पहला, शरीर को ठीक करने का भरसक प्रयास करेंगे। दूसरा, शरीर को इतना भी महत्व नहीं दे देंगे कि इसके कारण जो आवश्यक काम है उनको भी रोक दें। और तीसरा, जो सबसे गर्हित, सबसे निंदनीय काम है, वो क्या, कि शरीर का ढिंढोरा पीट करके इससे सहानुभूति ले ली और उससे ले लिया कुछ और ये सब कर दिया। वो हमें एकदम नहीं करना है। न मैं करूँगा न आप करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ भाई, चंदन, मैं आपके सामने से गायब हो जाऊं, और ठीक है, कुछ लोगों ने ऐसी सलाह भी दी है कि आप कम से कम महीने भर के लिए गायब ही हो जाइए। एक डॉक्टर थे, उन्होंने तो ये भी बोल दिया था कि आप एडमिट ही रहिए। मैं ये सब कर दूं, मान लो, वो भी एक विकल्प है। तो आप जो हजारों लोग हो, आपको मैं क्या संदेश दे रहा हूं? मैं क्या संदेश दे रहा हूं? कि थोड़ी भी तबीयत ऊपर नीचे हो तो काम छोड़ दो। घर का भी काम छोड़ दो, दफ्तर व्यवसाय का भी काम छोड़ दो, धर्म का भी काम छोड़ दो, सब छोड़ दो। कि अर्जुन को दो चार तीर लग गए, मार दिए किसी ने, भीष्म ने मार दिए, कर्ण ने मार दिए, और अर्जुन बोले हाय दैया कृष्ण, अब हम लड़ेंगे नहीं। और अर्जुन को तीर तो खूब लग रहे थे। कौरवों की ओर से भी सब थे। धुरंधर, उन्होंने अर्जुन को बहुत बार बींधा था। तो ऐसा तो नहीं कि अर्जुन कोई परफेक्ट स्वास्थ्य के साथ खड़े हुए थे वहां पर। लोहा है, धंसता है जब शरीर में, तो आप समझ ही सकते हो क्या गति होती होगी। युद्ध छोड़ नहीं देना होता ना। और न
ये कर देना होता है कि हम तो आत्माहुति देने आए हैं अभी 2 दिन के अंदर ही, अब बस हमको प्राणोत्सर्ग कर देना है। शरीर का ख्याल भी करना होता है, वो कर रहे हैं और संकल्प के साथ कर रहे हैं कि महीना बीतने से पहले आपके सामने एकदम पहलवान बन के आए। कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, कोई मैं चमत्कार नहीं जानता बाबा। छम्मू चुड़ैल से मेरा किसी तरह कोई रिश्ता नहीं है। तो लेकिन अपनी ओर से भरसक प्रयास यही रहेगा कि ठीक करो यार, मशीन है, मशीन से काम लेना है ना। मेरे स्वास्थ्य की चिंता कम कीजिए, मेरे मिशन की चिंता ज़्यादा करिए। क्यों? क्योंकि वो आपका मिशन है भाई। मेरा क्या मिशन है? मैं अपनी जेब में रख के उड़ूंगा उसको? जो मैं काम कर रहा हूँ वो सबका है। हुँ? उसकी फ़िक्र ज़्यादा करिए, उसके सहयोगी बनिए, उसको अपना मिशन मानिए, उसको हर तरीके से आगे बढ़ाइए। ठीक है? आप लोगों को जो मैसेज चला गया है वो भी मुझे पता है, और आप लोगों की उस पे जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी पता है। देखिए, घर में कभी पैसे की कमी हो जाती है तो वो एक फैक्ट है, तथ्य है कि घर में पैसे की कमी हो गई ना। पर जब घर में पैसे की कमी हो जाती है तो आप किस चीज़ से खर्चा काटते हो? आप बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी बंद कर देते हो क्या? या अगर घर में आपके माँ बाप हैं या कोई और हैं जो बीमार हैं, उनकी दवाई चलती है तो उनकी आप दवाई बंद कर देते हो क्या कि घर में पैसों की कमी हुई है? घर में पैसों की कमी होती है तो आप कहते हो कि मैं देखूंगा प्रायोरिटी क्या है, वरीयता क्या है, और उसके हिसाब से जो चीज़ें लोअर प्रायोरिटी की होती हैं आप उनको हटा देते हो, है ना। तो इसी तरीके से जब किसी तरह की और कोई स्थिति बनती है, अभी मैंने उदाहरण लिया एक फाइनेंशियल सिचुएशन का, वो फाइनेंशियल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है। तो उसमें मान लीजिए कि मत बोलो या कम बोलो, तो मैं कोई बस यही जो आपसे 2-3 घंटे बात करता हूँ, तो मैं सिर्फ वही 2-3 घंटे थोड़ी बोलता हूँ। सोने के अलावा भी 17-18 घंटे होते हैं दिन में, उनमें आदमी बोलता है ना। तो अगर यही करना है कि आपको अपना बोलना कम करना है, तो मैं आपके साथ जो 2-3 घंटे हैं उसमें थोड़ी कम करूँगा। ठीक वैसे जैसे आप खर्चा बचाने के लिए बच्चे की फीस थोड़ी ही काटोगे, आप ये देखोगे ना और कौन से जो लोअर प्रायोरिटी के खर्चे हैं आप उनको कम करोगे। तो वैसे ही मैं भी देखूंगा कि मुझे कहाँ पर अपना गले का खर्चा कम करना है। दिन में कम बोलूँगा। यहाँ संस्था में जो बात करता हूँ और जो बात करता हूँ सब कम करूँगा। फिर समझिए, वो जो उदाहरण है वो बिल्कुल सटीक है। घर में पैसों की किल्लत हो जाती है तो माँ बाप की दवाई के पैसे भी नहीं काटते और बच्चों के स्कूल के फीस के पैसे भी नहीं काटते, और जो खर्चे होते हैं वो काटे जाते हैं। वैसे ही अगर गला आप बहुत खर्च नहीं कर सकते तो इन सत्रों का समय नहीं काटा जाएगा, वो फिर
जो और जहाँ कहीं गला चलता होगा उसको रोका जाएगा। और ये सब बातें जो है ये मैं कोई हीरोइज्म के नाते नहीं बोल रहा हूँ कि फिल्मी हीरो बनना है, ना मुझे कोई शहीद होने का शौक है। मुझे भी अच्छा लगता है कि शरीर अपना मस्त रहे, बेकार में शरीर पे ध्यान जाता है तो उलझन ही होती है। शहीद होना बहुत अच्छी, बहुत ऊंची बात है, पर वो आखिरी बात होनी चाहिए कि जब और कुछ विकल्प नहीं बचा तो फिर आदमी कहता है कि चलो अब जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी करेंगे, अभी बहुत विकल्प है। और इसमें कोई हीरोइज्म नहीं है कि आप हीरो बन रहे हो, कि उसकी नहीं बात है। एक काम है जो करना है, वो काम करने के रास्ते में कुछ अड़चन आई है, वो अड़चन आई है तो उसको दिमाग लगा के हम सुलझाएंगे। ये थोड़ी कहेंगे कि अड़चन आ गई तो काम ही बंद कर देंगे। हम देखेंगे क्या करना है। मैं अपने बोलने के तरीके में कुछ बदलाव लाऊंगा और देखते हैं क्या कर सकते हैं। सत्रों का समय कुछ कम करेंगे। बहुत बार मैं ऐसे प्रश्न भी ले लेता हूँ जो मुझे लगता है कि दोहरा के आ रहे हैं, और ले लेता हूँ कि चलो ठीक है किसी ने पूछा है समझा देते हैं। उनको हम यही कहेंगे कि इस पर पहले से ही सामग्री उपलब्ध है, उसको आप जा करके देख लीजिए। दो एक्सट्रीम्स होती हैं, हमें दोनों एक्सट्रीम्स पर नहीं जाना है। एक एक्सट्रीम होती है कि सब आप कुछ कर रहे थे और उसमें कोई समस्या आ रही है तो आप कह रहे हो नहीं हम कुछ भी नहीं बदलेंगे, जो हम कर रहे हैं वो करते रहेंगे। ये बात हमारी खुददारी की है, ये बात हमारे पौरुष की है। इसी से तो सिद्ध होगा कि हम हीरो हैं। नहीं हम वो रास्ता क्यों लें। जब लंबा खेल खेलना है और आप इस तरीके से खेलो कि आप 15 ही मिनट में गिर जाओ, तो आपने तो खेल के साथ भी नाइंसाफी कर दी ना। सोचिए फुटबॉल का खिलाड़ी है, 15 मिनट बहुत जोर से भागा, 15वें मिनट में गिर गया, तो उसने तो अपनी टीम को ही हरवा दिया। तो हमें ये नहीं करना है कि कुछ भी हो जाए हम अपने तरीके नहीं बदलेंगे, अपने तरीके बदलने को तैयार हैं। और जो दूसरी एक्सट्रीम होती है वो ये कि कुछ हो गया है, बहुत खतरनाक हो गया है, तो काम रोक दो, काम रोक दो। काम कैसे रोक दें? फिर वही बच्चे के स्कूल की फीस की बात। आपके घर में पैसों की समस्या हो गई है तो ये थोड़ी करेंगे बच्चे का स्कूल रोक दो, स्कूल रोक दो। जैसे आप अपने बच्चे का स्कूल नहीं रोक सकते, वैसे ही मैं आपका सत्र क्यों रोकूं। लेकिन हम जो बातें डॉक्टर कह रहा है उसका भी तो लिहाज करेंगे, उसका देखते हैं कैसे लिहाज करना है। ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ये देखने की कि आप कैसे अपने आप को और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हो। आप गलती कहाँ कर रहे थे, आप दिन के अपने जो ऑपरेशंस हैं सारे उनको कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। आपको अगर लंबी दूरी जाना है, मैराथन दौड़नी है, तो आप कैसे अपने आप को बेटर कंजर्व कर सकते हो। सो इन मौक़ों पर हमें इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं देना है। इन मौके पे हमें और ज़्यादा विवेक से, डिस्क्रिशन से सोचना है कि मैं कैसे अपने आप को बेहतर कंजर्व करते हुए मिशन को उतनी ही स्पीड से आगे बढ़ाऊँ, और ज़्यादा स्पीड से।
तो कोई स्पीड नहीं है, हमें तो 100 गुना स्पीड चाहिए। भाई चलिए अब क्रिकेट से एग्जाम्पल लेता हूँ। दिन भर वहाँ अस्पताल में डॉक्टरों और मरीज़ों और मशीनों से गुजरने के बाद अब अच्छा लग रहा है थोड़ा खेलों और खिलाड़ियों की बात करना। अब आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपको पता है कि 15-20 का आपको रन रेट चाहिए रिक्वायर्ड, और ओवर बचे हैं मान लो 4 5 7 जितने भी। आपके सामने बॉलर आ गया, बॉलर बड़ा गड़बड़ खतरनाक बॉलर आ गया, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि ये बॉलर आ गया है तो अब रन तो नहीं बन सकते। बॉलर है, उस बॉलर के सामने ही रन बनाने हैं, क्योंकि रन तो बनाने ही हैं, बच्चे की फीस तो देनी ही है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन पे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तो अब आप सोचिए कैसे और बेहतर खेलें कि ये बॉलर तो है ही, ये बॉलर समस्या, उलझन, बीमारी जो भी है, मैं उसको बॉलर का नाम दे रहा हूँ, बॉलर तो भी है ही, इस बॉलर के सामने भी रन बना लें, ये सोचना पड़ता है। आशा जी हैं। अच्छा भाई साहब, ये क्या हो गया, डांट पे डांट। इतना तो गले में दर्द नहीं है जितना आप डांट डांट के दर्द पैदा कर दोगे। आशा जी कह रही हैं, समझते क्यों नहीं है, ठीक नहीं रहेंगे तो हमें आगे कौन लेके जाएगा, आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। अरे आवाज़ नहीं सुनाई दे रही क्योंकि शिवा मूर्ख है। हाँ भाई, एम्पलीफाई क्यों नहीं कर रहा, तुम्हें नहीं पता चल रहा आवाज़ नहीं आ रही है, तो लिख के भेज रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है। ये जो आपकी सब संस्था के लोग हैं ना, आधा तो सारा मेरा जो दुर्गति है वो उन्होंने कराई हुई है। इनको पता है कि मैं ऊँचा नहीं बोल सकता, तो आवाज़ एम्पलीफाई नहीं कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मैं चिल्लाऊँ। आपको पता है कल भी जब मैं संतरिता में गया था तो मैं बोल के गया था कि आज छोटा सेशन रखूँगा, बोल के, और इन्होंने सवाल भेज दिए। ठीक है, आप ठीक नहीं रहेंगे। अरे मैं ठीक रहूँगा भाई, मैं कैसे ठीक नहीं रहूँगा, आप ठीक नहीं रहेंगे तो हम लोगों को आगे कौन लेके जाए, एकदम ठीक रहूँगा, चिंता मत करिए। लेकिन दो काम अगर साथ साथ हो सकते हैं तो दोनों करने चाहिए ना। अगर ठीक भी रहा जा सकता हो, सत्र भी लिया जा सकता हो, तो दोनों साथ साथ होना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों काम साथ कर लें, ठीक भी रहेंगे, सत्र भी लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। हाँ, ये अच्छा सवाल है। प्रसाद जी हैं, आज तो सब आक्रामक हो रहे हैं, जैसे पकड़ के मेरी गर्दन दबा देंगे। आप पकड़ के मेरी गर्दन दबा दोगे, उससे गर्दन ठीक तो नहीं हो जाएगी। कह रहे तर्क आप अच्छा दे लेते हो, पर हम सवाल बाद में पूछ लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लेक्चर्स लीजिए, प्रश्न हम लिख के रख देंगे, बाद में पूछ लेंगे कमी। हाँ ये ठीक है, ये तो करेंगे ही, करेंगे ही, कोशिश करूँगा और ज़्यादा उसको कंडेंस करने की, तो करेंगे ही। वो ऐसे भी होना चाहिए, जो बात 10 मिनट में बोली जा सकती है उसके लिए 20 मिनट क्यों लिए जाएं, फिर बाद में उसको एडिट करना पड़ता है, ये सब करेंगे उसको।
मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं अपनी बलि वगैरह चढ़ा दूं, तो उस तरीके की आप लोग कोई कल्पना मत करिए। आप लोग बहुत मीठी बातें बोल रहे हो, पर उसमें ना कहीं थोड़ा डिफीटिज्म भी है। उषा जी हैं, बहुत प्यार से कह रही हैं कि कोई सवाल नहीं पूछना, बस प्रार्थना है कि जल्दी ठीक हो जाइए। आपको क्यों लग रहा है कि मैं खुद नहीं चाहूँगा ठीक होना? क्यों लग रहा है ऐसा? आपको क्यों लग रहा है कि हर वो चीज़ जो अच्छी होती है, शुभ होती है, वो हारेगी हारेगी? क्यों लग रहा है? वही गुड गाइज फिनिश लास्ट क्यों लग रहा है? इतनी आसानी से नहीं हम हारने वाले, ठीक है? नहीं ख्याल रखा, गलती हो गई, नहीं मैनेज किया बॉडी को ठीक से, तो थोड़ा बढ़ गया मामला। और करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, करेंगे। अच्छे काम अड़चन आने पे रोक नहीं दिए जाते। जब मैं रोकूंगा ना, आप रोका करिए। जो काम सही है उसमें अड़चने आ जाए तो तुरंत ही ये नहीं सोचना चाहिए काम रोक दो, काम रोक दो। पहले सारे उपाय करने चाहिए, किस तरीके से इस काम को हम जारी रख सकते हैं, किस तरीके से जारी रख सकते हैं। रोकना बिल्कुल आखिरी कदम होना चाहिए, है ना? और ये विजडम की बात है, डिस्क्रिशन, इंटेलिजेंस की बात है। इसमें वो शहीद होने वाला इमोशन नहीं है, ये साधारण विवेक है। आप कोई काम कर रहे हो, उस काम का महत्व है, तो कोई अड़चन आई है तो उस अड़चन को पहले आप दूसरे तरीकों से सुलझाना चाहोगे, काम रोक के नहीं सुलझाना चाहोगे। फिर वही उदाहरण याद रखिएगा, बच्चे की फीस वाला। हाँ, समस्या तो आ गई है, घर में पैसे कम हो गए हैं, तो और जगहों से रोकेंगे ना, देखते हैं कहाँ कहाँ रोक सकते हैं। मैं ज़िंदगी भी तो उठपटांग जीता हूँ, मैं देखूंगा क्या कर सकता हूँ, और जगहों पे अपनी ऊर्जा बचाऊंगा। देखते हैं। डॉक्टर बंधु बोले आपका गला छिलछिला के बिल्कुल लकड़ी हो गया है, उसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बची है, क्योंकि वो उसमें वाटर कंटेंट लो है और उसके ऊपर से घिसाई हुई है। हर 5 मिनट में गर्म लिक्विड अंदर जानी चाहिए, और कुछ सॉलिड मत ले लेना। असल में ये चल रहा था, बहुत पहले से चल रहा था, उस पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए जो अब ब्लड वेसल गहरी है वो रप्चर हो गई है, तो थोड़ा उसको वक्त लगेगा। अरे बाप, अरे बाप। हम थोड़ा सा बीमार क्या हुए, आप लोग तो धड़ल्ले से डांट रहे हैं हमको। बस हो गया, कुर्सी से उठ जाओ, 3 दिन तक नजर मत आना, जिद मत करो। आपको पता है मुझे जोर से हंसना भी मना है, क्योंकि हंसने में भी यहाँ पे दबाव पड़ता है। अभी जो लिख रहे हो ना, इतना इमोशनल हो गए मैं इस पे हंस ही सकता हूँ बस।
अरे भाई, एकदम प्रेम गंगा प्रवाहित हो रही है। हर तरीके से आड़े तिरछे, हर तरीके से मुझे पाठ पढ़ाने की कोशिश चल रही है। आज तो मज़ा आ रहा है, अच्छी बात है। बीमार हो जाओ तो सब कदर करते हैं। गोविंद जी हैं, कह रहे हैं कि बहुत महीनों से पता था कि रमण महर्षि को बीमारी है, और रमण महर्षि को इलाज कराने के लिए बहुत से लोग बोलते थे, बहुत से डॉक्टर बोलते थे, पर वो अपना इलाज नहीं ठीक से कराते थे। कहते थे शरीर ही तो है। तो फिर कई महीने नहीं थे, वर्ष लगे थे कई। उनके हाथ से शुरू हुआ था कैंसर, कई महीनों के बाद उनकी फिर मृत्यु हो गई। तो कह रहे हैं कि अगर रोग का उपचार ठीक से किया जाता तो रमन महर्षि कुछ साल और जीते और अन्य लोगों तक उनकी प्रेम गंगा पहुंचती। तो क्या उपचार नहीं करवाना चाहिए था? उपचार करवाना चाहिए था। उन्होंने उपचार करवाया भी था, ऐसा नहीं है कि उन्होंने उपचार नहीं करवाया था। काफ़ी उपचार हुआ था, गलत उपचार हो गया था उनका। वो तो इन मामलों में बहुत ध्यान देते नहीं थे कि शरीर को बहुत देखें। तो जहाँ तक मुझे याद है, उनका कैंसर था, उसको गलत ट्रीटमेंट दे दिया था। कुछ यूँ ही थोड़ा हल्का फुल्का करके कुछ करके कर दिया था, जिससे वो और फैल गया था और फिर पूरे शरीर में चला गया था, फिर मृत्यु ही हो गई उनकी। इलाज होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उषा जी हैं, बहुत प्यार से कह रही हैं कि कोई सवाल नहीं पूछना, बस प्रार्थना है कि जल्दी ठीक हो जाइए। आपको क्यों लग रहा है कि मैं खुद नहीं चाहूँगा ठीक होना? क्यों लग रहा है ऐसा? आपको क्यों लग रहा है कि हर वो चीज़ जो अच्छी होती है, शुभ होती है, वो हारेगी हारेगी? ये क्यों लग रहा है? वही गुड गाइज फिनिश लास्ट क्यों लग रहा है? इतनी आसानी से नहीं हम हारने वाले, ठीक है? नहीं ख्याल रखा, गलती हो गई, नहीं मैनेज किया बॉडी को ठीक से, तो थोड़ा बढ़ गया मामला। और करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, करेंगे। अच्छे काम अड़चन आने पे रोक नहीं दिए जाते। जब मैं रोकूंगा ना, आप रोका करिए। जो काम सही है उसमें अड़चने आ जाए तो तुरंत ही ये नहीं सोचना चाहिए काम रोक दो, काम रोक दो। पहले सारे उपाय करने चाहिए, किस तरीके से इस काम को हम जारी रख सकते हैं, किस तरीके से जारी रख सकते हैं। रोकना बिल्कुल आखिरी कदम होना चाहिए, है ना? और ये विजडम की बात है, डिस्क्रिशन, इंटेलिजेंस की बात है। इसमें वो शहीद होने वाला इमोशन नहीं है, ये साधारण विवेक है। आप कोई काम कर रहे हो,
उस काम का महत्व है। तो कोई अड़चन आई है तो उस अड़चन को पहले आप दूसरे तरीकों से सुलझाना चाहोगे, काम रोक के नहीं सुलझाना चाहोगे। फिर वही उदाहरण याद रखिएगा, बच्चे की फीस वाला। हाँ, समस्या तो आ गई है, घर में पैसे कम हो गए हैं, तो और जगहों से रोकेंगे ना, देखते हैं कहाँ कहाँ रोक सकते हैं। मैं ज़िंदगी भी तो ऊटपटांग जीता हूँ, मैं देखूँगा क्या कर सकता हूँ, और जगहों पे अपनी ऊर्जा बचाऊँगा। अंबिकेश मिश्रा है, एकदम पूरी भावुकता के साथ आपकी आंखों को देख रहे हैं, उनमें दर्द छलक रहा है, उसके बाद भी आप बोल रहे हैं। क्या क्या दर्द छलक रहा है आंखों में? आंखें जैसी रोज रहती हैं वैसी आज भी हैं। कौन सा खास दर्द आ गया भाई? क्यों आएगा दर्द? चलिए ठीक है, कुछ और तो नहीं आ गया सवाल? आ गया। प्रणाम आचार्य जी, आप डांटते हुए ही अच्छे लगते हैं। आज तो आप लोग डांट रहे हो। मुझे वो भी ठीक है, अच्छा लग रहा है। वही एग्ज़ाम दीजिए, फिर मेरा नंबर आएगा डांटने का। निकिता जी ने सीधे यही पूछ लिया, आप खाएंगे क्या? दाल का पानी अगर लेंगे, वो सब अभी सोचना बाकी है। अभी तो मैं वहीं से आ रहा हूँ, अब आगे करना क्या है वो तो अब बैठ के सोचूंगा। अभी अभी तो गाड़ी से उतरा हूँ, सीधे यहीं आ गया। क्या खाऊंगा, अब कैसे मैनेज करना है, अब बॉडी लाइफ, वो बैठूंगा सोचूंगा, थोड़ा देखेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सुप्रियो है। मैं पिछले 1 साल से ज़्यादा गीता सत्संग से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले करीब 2 साल से आचार्य जी को सुन रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से। मैं अभी आईटी सेक्टर में काम करता हूँ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसके बाद जो और भी मतलब बहुत इम्पोर्टेंट सीख मिला वो था संबंध के रिलेशन के ऊपर बेस करके कि अगर रिलेशन के अंदर दो व्यक्ति के अंदर जो रिलेशन है वहां पे एक तरफ काम ना दिखाई दे रहा है तो वहां पे दिखाई दिखाई देने का संभावना रहता है कि हाँ वहां पे हिंसा हो रहा है, शोषण हो रहा है या फिर शोषण होगा। बट जब वहां पे दोनों तरफ से ही काम ना आ जाता है तो फिर उस चीज को हम हिंसा नहीं कह पाते हैं, बल्कि वहां पे हम लोग कह देते हैं वहां पे प्यार है। रात गवाई सोए कर दिवस गवायो खाए, रात गवाई सोए कर दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए रे साधो, कौड़ी बदले जाए। थैंक यू।